खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का न्यूज़ 72 टीवी चैनल में खैर मक़दम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद में रिकॉर्ड 7 वोट के अक्सरियत से कामयाबी। जहाँ नाजरीन आज बतारीख 4 जून को हैदराबाद लोकसभा की 22वां नशिस्त पर पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल करते हुए फिर एक मरतबा हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलसिल 5वीं मरतबा हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद में शानदार कामयाबी हासिल की। जहां इस खुशी के मौके पर इन्होंने दारुसलाम हेडक्वार्टर्स पहुंचकर तमाम चाहने वालों से मुलाकात की और मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लियामानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम अवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमा इकराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया और जो हमारी कमज़ोरियां हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है।
और हमारा ये पीडीएम से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने उनसे अपील की थी कि जहां तक हो सके बीजेपी की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफरत की सियासत की थी चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलो 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी जरूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे कि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमजोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमजोर की तकलीफ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके जरिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी अवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी।
अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीजें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल, एक सुनिए, आपके पास 5 से 10 मिनट का वक्त है। मेरे को नमाज पढ़ना है मगरिब की, बशीर साहब को भी पढ़ना है, और मगरिब का नमाज जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नजर में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन चुन के इस तरह की वाहियात बातें की, और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा।